अहबाब ग्रामी फ़िक्र व फ़लसफ़ा में आपको खुशामदीद। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद जवाद साहब। हम आज शेक्सपियर का जो मशहूर ट्रेजेडी ड्रामा है रोमियो एंड जूलियट, उसके ऊपर जो है रहनुमाई लेंगे सर से। पहले मैं आपको उसकी समरी जो है वो पेश करता हूँ, फिर सर से जो इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे। रोमियो एंड जूलियट विलियम शेक्सपियर का एक मशहूर ट्रेजेडी ड्रामा है। इस कहानी में दो ताकतवर ख़ानदान मोंटेग्यू और कैपुलेट एक दूसरे के दुश्मन हैं। रोमियो मोंटेग्यू ख़ानदान का, जबकि जूलियट कैपुलेट ख़ानदान की बेटी है। एक महफिल में इनकी मुलाकात होती है और एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। मोहब्बत की शिद्दत इतनी होती है कि वो खुफिया तौर पर शादी कर लेते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। रोमियो एक झगड़े में जूलियट के कज़न टाइबलेट को मार देता है, जिसकी पादाश में उसे शहर बदर कर दिया जाता है। उधर जूलियट के वालिदैन उसकी ज़बरदस्ती शादी पेरिस नामी नौजवान से करना चाहते हैं। जूलियट एक राहब फ्रायर लॉरेंस की मदद से बेहोशी की दवा पीकर मौत का नाटक करती है ताकि रोमियो के साथ भाग सके, मगर रोमियो को इस साजिश की खबर नहीं पहुंचती। वो समझता है कि जूलियट वाकई मर चुकी है। दुख में आकर वो भी जहर पीकर खुदकुशी कर लेता है। जूलियट जागती है, रोमियो को मुर्दा देखकर वो भी खंजर मारकर जान दे देती है। यूं एक कहानी दो सच्ची मोहब्बत करने वालों की मौत पर ख़त्म होती है और आखिरकार दोनों ख़ानदान अपनी दुश्मनी ख़त्म कर लेते हैं। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक जी। अच्छा सर, जो रोमियो एंड जूलियट है, जैसा कि अभी हमने उसका जो है एक समरी पेश की है, तो मुझे बताएं कि ये शेक्सपियर के अहम तरीन ड्रामों में क्यों शुमार होता है? जी, एक तो नजम साहब ये है कि रोमांटिक है, ट्रेजिक है, ऐसी चीज़ें वैसे आवाम में भी ज़्यादा पॉपुलर होती हैं। अब किसी वजह से पंजाब का हीर रांझा और अरबों का वो कैस और लैला, बिल्कुल ठीक, और फिर वो सोनी महिवाल, ससी पुन्नू, हमारे ये सारे ही रोमांटिक हैं और ट्रेजिक हैं। ठीक है। तब आप ये देख लें कि ये बहुत दूर देश की कहानी है, मगर ये भी शायद बहुत पॉपुलर होने की एक वजह ये है कि ट्रेजिक है, रोमांटिक है। फिर एक और बात भी है कि ये ड्रामा शायद ये बताता है कि जो बड़ों की लड़ाई है ना, वो बच्चों को बर्बाद कर देती है। ख़ानदानों की जो लड़ाई है अफराद को तबाह कर देती है। एक ख़ास बात ये भी है। तो यही अगला सवाल था कि ख़ानदानों की जो लड़ाइयाँ होती हैं आपस में, ये बच्चों की जो नफ्सियात है और जो उनकी ग्रोथ है उसको कैसे इफ़ेक्ट करती हैं। और एक बच्चा जो है, दो राइवलरी चल रही है दो फैमिलियों के अंदर, तो ये तो हमने देखा एक मोहब्बत की ट्रेजेडी हुई, सारा कुछ दो ख़ानदानों की। इसके अलावा भी अगर ऐसा कोई भी मामला नहीं होता तो बच्चों की परवरिश के ऊपर इससे क्या जो है असर होता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मेरा ख़्याल है कि अगर ख़ानदानों में मोहब्बत ना हो, अच्छा मोहब्बत अगर हो, चाचे ताए मामे या दूर पार के रिश्तेदार, वो तो खैर बहुत ही अच्छा असर होता है बच्चे की ग्रोथ में। मगर यह है कि अगर ना भी हो तो कम से कम ये होता है कि ये नफ़रत की और दुश्मनी के जो जज्बात नहीं होने चाहिए। इस माहौल में पलने वाले जो बच्चे हैं उन पे बहुत नेगेटिव असरात होते हैं। मसलन एक तो असर ये होता है कि वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। उन्होंने बचपन में देखा होता है कि करीबी रिश्तेदार ही जो हैं ठीक नहीं हैं, और ये देखा है कि लोग एक दूसरे, अच्छा फिर बहुत छोटी उम्र में सिगमंड फ्रॉइड के ख्याल में जो मशहूर तरीन नफ्सियातदान, कि हम जितना बहुत शुरू के 3, 4, 5 साल में जितना सीखते हैं इतना बाकी उम्र में नहीं सीखते, या बचपन में ज़्यादा जो पहली चीज़ है। तो बच्चा अगर मुतारिफ हो जाए दुश्मनी से, नफ़रत से, बैक बाइटिंग से, जैसे कि शरीके में होता है, हसद से, तो उसकी शख्सियत बहुत ग्रो नहीं करती। मेरा ख्याल है कि ये सोचना चाहिए लोगों को, अगर बहुत सलूक नहीं है बरादरी में तो कम से कम ऐसा रवैया होना चाहिए कि वो एक दूसरे से नफरत ना करें। अच्छा सर, हमने इस कहानी को देखा तो इस कहानी के अंदर जो रोमियो है वो 16 साल का है
और जो जूलियट है वो 13 साल की है, तो ये बिल्कुल नाबालिग ही हम कह सकते हैं, क्योंकि 18 साल आज की जो है वो उम्र है और उसके आगे हम चीज़ें देख रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो शेक्सपियर है उसने इतनी कम उम्रें इनकी जो बताई हैं, तो ये क्या उसने जानबूझकर इसकी ये टीनेजर्स दिखाया है, या फिर जो है इसके पीछे कोई मसलहत है, या उसका कोई कह ले कि सोच है उसके पीछे? जी, इस पे मैंने भी बहुत बहुत सोचा। एक तो ये है कि अगर सरसरी तरीके से देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को शायद मालूम ही, एक ज़माने में एक अरसे तक मुझे भी, मैंने गौर नहीं किया था, बहुत सारे लोगों को शायद मालूम ही ना हो, मगर ये फैक्ट है कि रोमियो उसने 16 साल का दिखाया, 16 साल का लड़का, और जूलियट जो है वो 13 साल की है। बिल्कुल। तो अच्छा, इससे अब वो जो हम मिला देते हैं इनको हीर रांझा सस्सी पुनों से, वो भी गलत हो गया। कहीं नहीं लिखा हुआ कि हीर रांझा टीनेजर से वारिश, ना हीर दमोदर में ऐसे है, ना हीर रांझा में ऐसे है, और ना ही, हाँ, वो जो कैस और लैला का वो हो सकते हैं बहुत छोटी उम्र के और वो बचपन से इकट्ठे थे, मगर वो भी इस हवाले से रोमियो जूलियट मोहब्बत की दास्तान होने के बावजूद जो बाकी रोमानवी दास्तानें हैं उनसे अलहदा हो जाते हैं। अच्छा, फिर अभी आपने कहा कि ये जो अंग्रेज़ ने ही ये असूल दिया कि 18 साल से पहले नाबालिग है, ये पुराना ज़माना है। उसमें 13-14 साल की उम्र में वहाँ भी लड़कियों की शादी हो जाती थी, और 16-17 में कई दफ़ा लड़कों की हो सकती। ये तो एक बात, एक कानून है ना, तो ये पुरानी बात है। बिल्कुल ठीक। मैंने इस पे बहुत गौर किया कि उसने टीनेजर्स क्यों दिखाए। मेरा ये ख्याल है कि ख़ानदान अगर एक दूसरे से प्रॉपर्टी के मामले में किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा, कोई तंग नज़री, कोई हसद, कोई दुश्मनी हो सकती है, तो आम तौर पर बच्चे क्या होते हैं, बच्चे मन के सच्चे। ये उसने जानबूझ के किया है। अच्छा। कि हो सकता है कि यही रोमियो, हो सकता है रोमियो 16 साल का ना होता, 26 का होता, और जूलियट कोई 23-24 की होती, तो उसी टॉक्सिक इन्वायरमेंट में उसी तरह दुश्मनी की बात करते। लगता है कि उसने जानबूझ के किया है कि जहाँ उसने ये कंट्रास्ट दिखाना था कि फैमिलीज किस किस्म की थी। वो तो प्ले के शुरू में कहते हैं कि इतनी लड़ती थी कि प्रिंस ने आके उनको ज़बरदस्ती के आके बंदे से पुत्र बनो। ये ड्रामे के बिल्कुल शुरू में है। तो वो शायद ये बताना चाह रहा है कि वो मजहबी भी है काफ़ी शेक्सपियर, वो ये कहना चाह रहा है कि खुदा ने इंसान को बहुत भला, बहुत प्यार करने वाला, बहुत मीठा बनाया है, तो ये तबाह बर्बाद हम करते हैं लालच में, हसद में। जैसे कार्ल मार्क्स एक फ़लसफ़ी है, उसका ये ख्याल है कि इंसान बुनियादी तौर पर नेक ही है, मगर ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का तस्वुर है ना, ज़ाती मलकियत का, उससे करप्ट हो गया। सही। तो मेरा ख्याल है कि उसने टीनेजर्स जानबूझ के दिखाए हैं। इससे ये रोमांटिक कहानी बाकी मुल्कों की कहानी से अलहदा भी हो जाती है। अच्छा, मुझे एक चीज़ इसके अंदर जो पढ़ते हुए महसूस हुई वो ये कि जो रोमियो है असल में तो वो किसी और के चक्कर में उस पार्टी के अंदर गया ना, तो अब वो एक मोहब्बत पहले किसी को पसंद कर रहा है, तो उसके बाद दूसरी मोहब्बत उसको जनाब वहाँ पे जाके जूलियट की सूरत में उसको नज़र आ गई। तो आपको क्या लगता है कि ये मतलब उस, क्योंकि छोटी एज है, तो क्या ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं हम कह सकते इसको? मेरा ये ख्याल है, ज़ाहिर आपको मालूम ही है कि शेक्सपियर जैसे अजीम राइटर, ड्रामे वही हैं, मगर लोगों ने उस पर इतना काम किया है, बहुत इंटरप्रिटेशन किया है। कुछ इंटरप्रिटेशन हम भी करते हैं। बिल्कुल ठीक है। मेरी इंटरप्रिटेशन इसमें ये है कि ये उसने जानबूझ के किया है। 16 साल का लड़का इन लव कहीं और है और जूलियट नज़र आ गई है तो सब कुछ भूल गया है। ये तो वो आपके सवाल का ही जवाब दे रहा है कि इन्फेचुएशन कुछ अलग है, रियल लव कुछ और। और सिर्फ यही नहीं हुआ, वो भी इतनी मुतवज्जो हो गई कि उसी पार्टी में तकरीबन किस भी हो गया। हाँ। ये जो जनरली, और वो पार्टी भी दुश्मनों की, तो ये उसमें घुसा हुआ था किसी और उसमें। तो ये उसने ये मेरा ख्याल है कि आपके सवाल का तो जवाब दिया है कि महज अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, सेक्सुअल अट्रैक्शन, इन्फेचुएशन, उन्स कुछ और है, और रियल लव, मगर वो लगता है कि मानता है कि लव एट फर्स्ट साइट, तो वो उस पार्टी में हो गया था।
बहरहाल उसका तो जो तज़किरा मुझे समझ आया वो तो कोई दूसरा लव एट सेकंड साइड भी कह सकते हैं। अच्छा, जो हम आगे चलें तो मुझे बताएं कि ये जो शेक्सपियर की जो दूसरी ट्रेजेडीज़ हैं, हम पहले जिनको देख भी चुके हैं, तो उनकी ट्रेजेडी से ये ट्रेजेडी किस तरह मुख्तलिफ है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल सारे ही आपके बहुत अच्छे हैं। अब देखिए, वाज़ेह फ़र्क ये है कि मैकबेथ रोमांटिक ट्रेजेडी नहीं है। हमने उस पर यहाँ किया प्रोग्राम, दोस्तों ने बहुत हौसला अफजाई की। वो ये है कि लालच है कि मैं बादशाह बन जाऊँ, ऐसी तैसी बाकिया दे, चाहे उसके लिए मुझे कितने भी कत्ल करने पड़े। और उससे ज़्यादा इंटरेस्टेड वो अम्मा हुई है, उसकी बीवी। अच्छा, वो और हैमलेट की ट्रेजेडी भी रोमांटिक नहीं है। वो गैरत का मसला है कि मेरे अब्बे नू चाचे ने मार छड़िया, तो फिर अम्मा जी भी कोई गैरतमंद नहीं निकले तो शादी कर ली। तो कन्फर्म ये हो गया है कि भूत प्रीत को बहुत मानते थे उस ज़माने में, कि रूह आके भी बता गई है कि अब टू बी इज़ नॉट टू बी वाला मसला है कि अगर चुप रहता है तो गैरत मरती है, अगर कुछ करता है तो खुद मरता है। तो फाइनली उसने गैरत से मरने को ट्रेजेडी, वो भी रोमांटिक नहीं है कि हम कर चुके हैं ओथिलो। वो भी गैरत के नाम पे कत्ल किया है कि यही मेरी बुढ़ी है, तो उसको ये शक डाला गया कि फलाने दिन ख़राब है। ये प्योर रोमांस है कि जो बच्चे नुमा बालिग लोगों ने दिल से किया, और बावजूद इस बात के किया कि इस कदर दुश्मनी है, और उस दुश्मनी को नहीं देखा। एक खुदा जो बनाता है, जो शख्सियत उसके साथ चले, जो इन्वायरमेंट, मगर चूँकि रियलिस्टिक आदमी है, बड़ा आदमी है शेक्सपियर, तो मगर आप ये देखें कि खुदा की बनाई हुई मोहब्बत करने वाले मखलूक को इन्वायरमेंट ने ज़िंदा नहीं रहने दिया, और इख्तिताम आखिर में डिस्ट्रक्शन ही हुआ। अच्छा, यहाँ पे हम एक नर्स का करैक्टर देखते हैं कि जो कि जो है जूलियट के साथ अटैच है, और मतलब कह ले कि उसकी कह ले कि राजदान भी है, सारे मामलात भी हैं। तो अब उस दौरान आपको क्या लगता है, वालिदैन हैं, वालिदैन का एक ज़िम्मेदारियां हैं, तो मतलब आपको ये नहीं लगता कि शायद कहीं ना कहीं जूलियट के जो वालिदैन हैं उनसे कोताही हुई है, उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा ट्रस्ट उसके ऊपर, नर्स के ऊपर किया है? अच्छा, मुझे इससे बिल्कुल अलग लगता है। हाँ। मुझे ऐसे लगता है कि अगर वो नर्स ना होती और इसको माँ बाप ही पालते तो ज़्यादा कान में ठोंसते कि फलानी बरादरी गंदी है और फलानी है और तुमने उधर नहीं आना, उधर से इधर नहीं आना। मुझे ऐसे लगता है कि नर्स का कैरेक्टर शायद उसने इसलिए सोचा क्योंकि मैंने कई और जगह पर भी देखा। मैं एक मिसाल दे सकता हूँ कि मेरा एक दोस्त वैसे कोई कारोबार करता है, मेरा नाम लेना ज़रूरी नहीं, मगर फिर उसने अचानक वो कारोबार से बेजार होना शुरू हो गया और शायरी शुरू कर दी। तो वैसे तो शायरी नेचुरल होती है, किसी के कहे से तो नहीं होती, मगर मुझे बाद में एहसास हुआ कि इसकी सारी फैमिली बिल्कुल कारोबारी थी। तो ये कुछ दोस्त थे कि जिसकी इंस्पिरेशन से, तो मेरा ख्याल है कि वो नर्स ना होती तो भी शायद जूलियट पे जो माहौल यानी नफ़रत ज़्यादा हावी होती ना कि मोहब्बत। अच्छा, जो हम इसमें देख रहे हैं रोमियो को, रोमियो ने 2 कत्ल भी किए इसके ड्रामे के दौरान। अच्छा, क्या एक मोहब्बत के जो हीरो है, मतलब हम हीरो के तौर पे रोमियो को देख रहे हैं, तो क्या रोमियो के ऊपर ये कत्ल जो है वो 2 लोगों का डालना ज़रूरी था? आपको क्या लगता है? जी, मेरा ये ख्याल है कि नजम साहब के अब मगर दोनों की आपने तफसील देख ली, जैसे मैंने भी देख ली, ये डिफेंसिव मर्डर्स हैं, ये ऑफेंसिव नहीं है। यानी शेक्सपियर इस मामले में बहुत मुहतात है कि 16 साल का बच्चा है, मोहब्बत उसमें रोम रोम में समाई हुई है, फलाना फलाना, मगर डिफेंसिव है। अगर ये वो कत्ल ना करता तो खुद कत्ल हो जाता। इस मामले में मेरा वैसे ज़ाती फ़लसफ़ा, मैंने कभी आपके सवाल से याद आया, मैंने कभी बयान नहीं किया। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको अमन चाहिए तो आप हर वक्त जंग के लिए तैयार रहें। बिल्कुल कमज़ोर या बुज़दिल आदमी को तो अमन कभी नहीं मिलता,
यानी अगर आप जेन्युइन अमन समझते हैं तो ये डायलेक्टिक है ज़िंदगी की, आप जंग के लिए तैयार रहें। और अगर आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं खुशी मिले ज़िंदगी में, तो ये इस शऊर के साथ जिए कि जो ना खुशी है वो खुशी से बहुत ज़्यादा। क्या बात है सर, मेरे ख्यालात कुछ सदारत से मिलते जुलते ये बहुत कुछ हमें महात्मा बुद्ध ने भी समझाया है। वो कहते हैं कि दुख जो ग्रे है ये जीवन का असल सुर है। बहुत शुक्रिया सर। आज मेरा ख्याल इसी पे हम जो है वो क्वेश्चन आंसर का अपना सिलसिला ख़त्म करते हैं। अहबाब ग्रामी, आपने रोमियो एंड जूलियट की पहले समरी मुलाहिज़ा की, फिर उसके मुतालिक हमने कुछ क्वेश्चन आंसर के ज़रिए सर से जो है इसके मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स जो हैं इस ड्रामे के, वो आपके सामने जो है पेश करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।